अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सरूपी खत्री आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल हैप्पी जर्नी से। आज का जो मेरा टॉपिक है हेल्दी लाइफ, अनहेल्दी लाइफ, हेल्दी रूटीन, अनहेल्दी रूटीन, जिसमें किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। पहले डिस्क्राइब करते हैं अनहेल्दी, क्योंकि पहले बैड न्यूज उसके बाद गुड न्यूज, क्योंकि आपको खुश भी तो करना है ना। अनहेल्दी लाइफ ये लाइफ है जैसे कि आप रात में लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना, जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन ज्यादातर कराची में हो रहा है कि फूड पांडा से बर्गर आ गए, पिज्जा आ गया, खा रहे हैं और कचेरियां कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ मिलने जुलने जा रहे हैं और जो है मतलब 3-4 बज जाते हैं, सोते नहीं है। सुबह सवेरे फिर उठना होता है आम रूटीन के हिसाब से कि जिसको जॉब पे जाना है तो वो 3-4 घंटे की नींद लेता है और 3-4 घंटे की नींद, उसकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। जब वो ऑफिस में जाता है तो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। काम पे जब आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स आपको अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होगे। आप जॉब पे जा रहे हो, आपके बॉस फिर नाराज हो गए, फिर आपसे उनसे लड़ाई होगी, तो आपकी हेल्दी लाइफ तो नहीं हुई, अनहेल्दी लाइफ हुई। यानी कि जो आप रात में लेट नाइट खाते हैं और एकदम से सो जाते हैं तो आपके जिस्म में जो है वो खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कभी कभार उसमें यह भी होता है कि किसी को वोमिटिंग हो गई, खुदा ना खास्ता। कभी कभार ये है कि वोमिटिंग की वजह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। उसमें कभी कभार आपने सुना होगा ये लेट नाइट खाने से वोमिटिंग हो गई, तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और वो खाना जब वोमिटिंग होती है तो वो आपकी सांस की नाली में फंस जाता है। उसमें कभी कभार सुना होगा कि अचानक इसको अटैक आ गया, इसको वो हो गया, बहुत सारे खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। किस वजह से? ये अनहेल्दी लाइफ है जिसको हम स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। ये बीमारी है, ये स्टैंडर्ड लाइफ नहीं है। स्टैंडर्ड लाइफ वो लाइफ है जिसमें आप 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा माइंड भी सोता है, क्योंकि माइंड भी हमारा एक मशीन है। जब मशीन आपको कंटिन्यूस चलती रहेगी तो जाहिर बात है वो उसका आपने देखा होगा कि उसका स्क्रू खराब हो गया, ये हो गया। तो माइंड भी तो हमारा एक मशीनरी है जिसको भी रिलैक्स करना जरूरी होता है। और ज्यादातर औरतें फिर ये होते हैं, बच्चों को फिर बच्चे भी आपके लेट नाइट जागते हैं, वो भी इसी तरीके से खाने की कोई रूटीन नहीं होती, रेगुलर रूटीन होती है। उसको खाने से बच्चे भी आपको जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई पे वो कंसंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं करते और वो वैन में भी सोते रहते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो डेस्क पे इस तरीके से सोते रहते हैं। तो आप बच्चे को फिर कहते हैं आप नंबर नहीं ले आए, आप पढ़ाई में ये है, उसका में कसूर किसका? उसमें फॉल्ट आपका है, क्योंकि आप बच्चे को 8 घंटे की नींद ही नहीं दे रहे। आपको बच्चे को 10 बजे एनी हाउ सुलाना है, 8 घंटे की नींद देनी है, उसके बाद वो बच्चा फ्रेश होगा ना। तो जाहिर बात है अब इसी तरीके से लेडीज भी घर में इस तरीके से होती है कि ये बच्चे को बस भेज दिया स्कूल, थोड़ी देर के लिए सो गए, फिर आ गए, जो भी होगा खाना पका दिया और फिर बच्चा जो है इसी तरीके से थोड़ी देर सोया नहीं सोया, लेजी। और वो जब फिर वो ये है कि ट्यूशन पे चढ़ा गया, काजी साहब आ गए और दोबारा यही रूटीन होती है। तो अनहेल्दी लाइफ है ये आप लाइफ को जी नहीं रहे, ये आप लाइफ को घसीट रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स इसमें बीमारी होगी, आप हैप्पी नहीं होंगे, आपकी लाइफ की जर्नी हैप्पी नहीं होगी। तो ये है अनहेल्दी लाइफ जो ज्यादातर लोग जो है कराची में ज्यादातर इसी तरीके से चलते हैं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करें, आप योगा नहीं करें, आप मेडिटेशन नहीं करें, आपने देखा होगा कोई मशीन काफी दिनों से जब पड़ी रहती है तो उसमें वो जैम हो जाती है, वो क्योंकि उसको हमने चलाई नहीं है। जैसे पानी की मोटर वगैरह वो क्योंकि काफी दिनों से जब नहीं चलती तो उसके जो स्क्रू वगैरह वो टाइट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी इसी तरीके से, हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं करे, हमें चाहिए कि हमें मेडिटेशन करे, योगा करे, वर्कआउट करे, तो हमारी लाइफ जो है हेल्दी होगी। ये जो आप जो लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना और ये के दोस्तों के साथ चले गए शीशे, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है क्लिफ्टन में ज्यादा चल रहा है, वहाँ चले गए सुबह, या कोई ऑफिस नहीं जाता तो वो ये होता है कि पूरे दिन सोता रहता है। वो शाम में जब उठता है तो उसको नहीं सनराइज होते देखा है, नहीं सनसेट होते देखा है, नहीं कुदरत की जो नेचर है उनको एंजॉय कर रहा है, वो सिर्फ जो है ना झील रहा है लाइफ। ये लाइफ अनहेल्दी सारी रूटीन है जो आपकी सराउंडिंग में है, जिसकी वजह से आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी होती है हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ की ये रूटीन है, 9 से लेकर 9:30 के दरमियान आप खाना खा लें,
11 साढ़े 11 के दरमियान आप सो जाएं। 8 घंटे की आप नींद ले लें। सुबह आप उठते हैं वर्कआउट करें, हेल्दी नाश्ता ले लें। हेल्दी नाश्ते का मतलब ये नहीं कि आप 4-5 पराठे असली घी में, नहीं। हेल्दी का ये है कि आपने अंडे बॉईल करके लिए 6 बादाम ले लिए और आपने जूसेस वगैरह ले लिया। फिर लंच में आपने जो है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, सिर्फ चिकन खाते हैं। तो आपको सब चीज़ खानी चाहिए। आपको वेजिटेबल भी खानी चाहिए, आपको दाल भी खानी चाहिए, आपको फिश भी खानी चाहिए और आपको जो है गोश्त भी खाना चाहिए। यानी आपकी डाइट जो बैलेंस हो। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आप हेल्दी नहीं होंगे, जिसमें मिनरल्स भी आ जाता है, प्रोटीन्स भी आता है, कैल्शियम भी आता है, सारी चीजें आती है जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं। जब बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपका जो 40 साल के बाद जो है मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में वो स्लो हो जाता है। उसकी स्लो होने से हमारी कैल्शियम की कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है। उसको कमी को पूरा करने के लिए हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, फिश सारी चीजें लेनी चाहिए। लंच में आपने फ्रूट्स ले लिया, आपने जो वेजिटेबल ले लिया, वेजिटेबल के साथ एक रोटी खा ली, चाय में आपने बिस्किट खा लिया, फिर फ्रूट खा लिया थोड़ा बहुत। रात को आपने 9:30 से लेकर 9:30 के बीच में जो आपने खाना खा लिया। यानी रात को आप जो डाइट लेते हो वो लाइट हो, ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। वो आपको सोने से 2 घंटा पहले आप खाना खा लें, ताकि आप थोड़ा बहुत चले फिरे और आपका खाना जो हजम हो जाए। और आप जब आपका खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से नींद आएगी। तो 11 बजे आप सोगे, सुबह उठ के सुबह इसी तरीके से वर्कआउट वगैरह। हमारी बॉडी को वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मेडिटेशन इट मीन्स कि जब आप एक की नजर पे आधे 15 मिनट 10 मिनट किसी, जैसे मेरे कैमरा है, मैं ये फोकस कर रही हूँ, मेरे सामने कैमरा है, मैं आंखें बंद करे इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, अनुलोम विलोम करते हैं, काफी सारी ऐसी मेडिटेशन करें, स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, सही तरीके से मूवमेंट करने लगेगी। तो ये इसी तरीके से जब आप लाइफ गुजारते हो तो आपकी हैप्पी लाइफ बोलती है। आपकी लाइफ की जर्नी जो है हैप्पी गुजरेगी और आप काम पे सही तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। काम में जब आप कंसंट्रेट करेंगे, अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो ऑफ कोर्स 100% आपको उसी काम में कामयाबी होगी। जब आपको कामयाबी मिलती है तब आपको हैप्पी होते हैं, तो हैप्पी होते हैं तो इसी तरीके से आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो हैप्पी गुजरती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, हैप्पी लाइफ एंड अनहैप्पी लाइफ। इसके साथ स्वरूपी खत्री को दीजिए इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, गुड लक।